तो बच्चों हमने इसके पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की चर्चा करी थी। अब हम विद्युत द्विध्रुव की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव है क्या? तो स्थिर विद्युत में आवेशों से मिलकर बनी हुई एक नई संरचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और स्थिर विद्युत में आवेश की पहली संरचना है। इस प्रकार की हमें बहुत सारी संरचनाएं मिलेंगी। तो विद्युत द्विध्रुव है क्या, आइए इसको हम देखें। तो इन्होंने कहा कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं, हमने मान लिया कि इस बिंदु पर -Q आवेश और इस पर +Q आवेश रखा है और ये दोनों बिंदु एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तो ये जो हमें संरचना मिली, इस संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अर्थात दो बराबर और विजातीय आवेशों से मिलकर बनी हुई संरचना का नाम विद्युत द्विध्रुव है। विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर होने चाहिए। अब नॉर्मली हम परिभाषा बोलते हैं, तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं, तो इस निकाय को, इस संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसको हम द्विध्रुव अक्ष कहते हैं या द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L हम लेते हैं। हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, और जब संपाती हैं अर्थात एक ही बिंदु पर हैं, तो वो ध्रुवीय नहीं है। लेकिन जब हम परमाणु को उठा के विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं और इस समय वो विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। जैसे हम कहें H2, O2, N2, ये सब अध्रुवीय अणु हैं, लेकिन H2O, HCl ये ध्रुवीय अणु हैं, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इन्होंने कहा कि जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, दो में से कोई एक आवेश ले लें, उसका परिमाण लें, चिन्ह नहीं लेना है। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, व्यवस्थित लिखते हैं तो P = 2QL, तो बना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक देखें तो 2 तो अचर राशि है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर है। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें तो विमीय सूत्र निकाल लो। तो Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है 80 और ये लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो L व्यवस्थित लिख दें। तो इसमें देखो M नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आता उसकी घात 0, M L T A, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये मात्रक है और ये विमीय सूत्र है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बताया कि यदि विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश ले लें और उस आवेश में उनके बीच की दूरी का गुणा कर दें, तो द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है और ये वैल्यू होती है P = 2QL। आगे काम आएगी, इसको ध्यान रखें। इसके बाद जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सदिश राशि है, सदिश। अब विद्युत द्विध्रुव के लिए हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो इसको हम कल देखते हैं। धन्यवाद।